Hello everyone, I am Ankit Jakotia, Chartered Accountant, and today we'll be briefly discussing about the ACCA course. In today's discussion, we'll discuss about the scope of ACCA, comparison of CA with ACCA, and examination pattern and syllabus of ACCA. फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम ACCA होम बेस्ड पेपर्स को भी कवर करने वाले हैं, जो कोविड-19 में एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है ACCA जैसी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। फ्रेंड्स, ACCA मतलब 2 लाख से ज़्यादा मेंबर्स, 5 लाख के करीब स्टूडेंट्स और 180 कंट्रीज़ का रिकॉग्निशन। तो 100 साल से ज़्यादा पुराना ये कोर्स है। Of course, the course has a grand legacy. कोर्स के बारे में डिस्कशन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स इसके रिगार्डिंग में बता दूं। ACCA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। 1904 में ये इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किया गया। ऑल्दो यूके बेस्ड है इंस्टीट्यूशन, बट वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है। जैसा कि मैंने बताया, 180 कंट्रीज़ में से रिकॉग्नाइज किया जाता है। बड़े बड़े MNCs, बड़ी बड़ी बिग 4 कंपनीज, फॉर एग्जांपल डिलॉयट, KPMG वगैरह, सभी में ACCA को अच्छा प्लेसमेंट दिया जाता है। सो इट इज़ अ वर्थवाइल कोर्स डिस्कसिंग। टॉकिंग अबाउट द स्कोप ऑफ ACCA, ACCA कैन वर्क एज एन अकाउंटेंट, एज एन इंटरनल ऑडिटर, एज अ CFO, एज अ टैक्स कंसल्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, he can become a financial analyst or a business analyst. So there's a lot of scope of work for an ACCA. बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर कंपैरिजन करके बताइए ACCA और CA में कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ज़्यादा बेटर है ये तो आप ही को जज करना होगा, बट 3 पैरामीटर्स पे मैं आपको इसका कंपैरिजन बता देता हूँ। फर्स्ट इज डिफ़िकल्टी लेवल, जो सबसे ज़्यादा दिमाग में होता है बच्चों के। फ्रेंड्स, डिफ़िकल्टी लेवल पे अगर अपन बात करें, एक तरफ CA एक तरफ ACCA, तो डेफिनेटली CA इज़ मोर डिफ़िकल्ट। रीज़न बीइंग, CA में 20 पेपर होते हैं, 20 एग्जाम्स, वेयर एज ACCA में आपको देने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 14 एग्जाम्स। CA में ग्रुप पासिंग सिस्टम होता है, मतलब आपको पूरा ग्रुप एक साथ पास करना होता है। 4 सब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे। वेयर एज ग्रुप पासिंग सिस्टम जैसा कुछ नहीं है ACCA में, आप सब्जेक्ट वाइज पास कर सकते हो। ऑल्दो CA में भी एग्जामिशन रूल्स हैं, बट ओवरऑल बात करें, ब्रॉडली बात करें, तो पूरा ग्रुप आपको पास करना पड़ता है। ग्रुप का एक भी सब्जेक्ट अटकता है तो पूरा ग्रुप आपको वापस अपीयर करना पड़ता है, पूरे ग्रुप के सारे सब्जेक्ट्स आपको वापस देने पड़ते हैं। ACCA में ऐसा नहीं है, आप सब्जेक्ट वाइज चल सकते हैं, तो कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी पैटर्न है। प्लस नंबर ऑफ पेपर्स कम है, तो उसका भी एडवांटेज मिलता है। तो आई विल डेफिनेटली से दैट CA इज़ डिफ़िकल्ट दैन ACCA। दूसरा, हम बात करें सिलेबस, तो सिलेबस ऑफ CA इज़ मोर इंडिया ओरिएंटेड। इसमें इंडिया के लॉज पढ़ाए जाते हैं। जनरली इंडियन इनकम टैक्स लॉज कवर किए जाते हैं, इंडियन कंपनी लॉज कवर किए जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ACCA इज़ मोर ग्लोबल ओरिएंटेड। जो सिलेबस में कोर्स कवर किया जाता है, लॉज कवर किए जाते हैं, वो मोर UK ओरिएंटेड है। तो ACCA में आपको UK के बारे में, UK के लॉज, UK के रूल्स, UK के रेगुलेशंस ज़्यादा पढ़ाए। तीसरा, हम बात करें रिकॉग्निशन की, तो CA मेजरली इंडिया में तो रिकॉग्नाइज्ड है ही, हालांकि दुनिया भर में बहुत सारे MOUs हो रखे हैं, बट ACCA इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड। मोर देन 180 कंट्रीज़ have accepted ACCA qualification. So global recognition की बात करें तो ACCA आगे है। Scope of work in India की बात करें तो ACCA को MNCs हायर करती हैं, बिग 4s हायर करती हैं, फॉर एग्जाम्पल डिलॉयट्स, KPMG। बट CAs के लिए स्कोप ऑफ वर्क, डोमेस्टिक वर्क ज़्यादा है। CAs के पास डोमेस्टिक वर्क ज़्यादा रहेगा क्योंकि डोमेस्टिक लॉज पे उनकी ज़्यादा अच्छी पकड़ है। इनकम टैक्स, कंपनी लॉज, इंडियन लॉज वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। वेयर एज ACCA को डोमेस्टिक वर्क इतना नहीं मिलेगा, बट इंटरनेशनल असाइनमेंट्स उसे मिल सकते हैं। बोथ CA कैन प्रैक्टिस एज वेल एज ACCA कैन प्रैक्टिस, सो प्रैक्टिस में भी दोनों का स्कोप है।
तो यहाँ पे हम दोनों को बराबर पॉइंट्स पे रखेंगे। तो ACCA में कुल 14 पेपर्स देने होते हैं। ये 3 लेवल्स में डिवाइडेड होते हैं, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल पे F1, F2, F3, बिजनेस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं और सबसे अच्छी बात, होम बेस्ड पेपर्स स्टार्ट किए गए हैं। सभी नॉलेज लेवल के पेपर्स होम बेस्ड दिए जा सकते हैं। तो इस कोरोना टाइम में सभी पेपर्स होम बेस्ड अलाउ करके ACCA ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। इसके अलावा F4 भी आपका स्किल लेवल का पहला पेपर, F4 भी ऑब्जेक्टिव और ऑनलाइन होता है। इसके अलावा F5, F6, F7, F8, F9 इन सभी पेपर्स में 40-60 का रेशियो रहता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कंटेंट का। इसके अलावा प्रोफेशनल लेवल पे आपके कुछ इसेंशियल पेपर्स होते हैं, कुछ ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। फ्रेंड्स, ACCA ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन टू टेक होम बेस्ड एग्जाम्स बहुत अच्छा डिसीजन माना जा रहा है इस कोरोना टाइम में। इससे स्टूडेंट्स घर पे ही पढ़ के, घर पे ही ऑनलाइन क्लासेस लेके और घर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अलग अलग पेपर्स से एग्जाम्शन मिल जाती है। कॉमर्स ग्रेजुएट्स को अलग अलग पेपर्स में एग्जाम्शन है। तो बहुत सारी एग्जाम्शंस भी है जिसके बारे में हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ACCA का सिलेबस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है, ग्लोबल रिकॉग्निशन है और बहुत सारा स्कोप है। तो ऐसे में हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू डू ACCA मस्ट गो फॉर इट।